घर के लिए सोलर सिस्टम लेने का प्लान कर रहे हैं और इस तरह का सिस्टम लेना चाहते हैं कि जिस सिस्टम में एक बार लगाने के बाद में जीवन भर कभी आपको कुछ देखना ही ना पड़े। वन टाइम एक ऐसा सॉल्यूशन कि जिस सॉल्यूशन को लगाने के बाद में ना आपको कभी इन्वर्टर बदलने की जरूरत पड़े, ना बैटरी, ना सोलर पैनल। तो क्या इस तरह का सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 1 kVA का सोलर सिस्टम बताने वाला हूं। तो अगर आपके घर पे इस तरह के लोड हैं कि आपके घर पे एक वॉशिंग मशीन है, एक आपके घर पे कूलर है, पंखा है, टीवी है, मोबाइल चार्जिंग है, लैपटॉप है, घर में इस तरह के लोड हैं और आपको एक बजट में एक सिस्टम चाहिए, मतलब आपका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक लिमिटेड आपके पास में बजट है और उस बजट में आपको ऐसा एक सिस्टम चाहिए जिसमें आप पूरे दिन अपने घर का ये लोड चला पाएं, पूरी रात अपने घर का ये लोड चला पाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको जो सिस्टम बताने वाला हूं, इस सिस्टम में आपको इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैटरी और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर जो है वो इंक्लूड होने वाला है। और फ्रेंड्स, मेरा ये दावा है कि इससे सस्ता सोलर सिस्टम आपको पूरे इंडिया में कहीं दूसरा नहीं मिलेगा। जितनी वारंटी, जितने फीचर्स और जो क्वालिटी आपको इस सिस्टम में देखने को मिलेगी वो इंडिया में इतने रेटों में आपको कहीं किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास में पहले से इन्वर्टर लगा हुआ है 500-600 VA का या फिर 800 से लेके 1000 VA का भी हो सकता है, 1 kVA का भी इन्वर्टर आपके घर पे लगा हो सकता है और आप परेशान हैं, लेड एसिड बैटरी आपके यहाँ पे लगी हुई है और ना तो बैटरी बहुत ज़्यादा चलती है और इन्वर्टर में आए दिन कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है और आप प्लान कर रहे हैं कि आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लें और सोलर पे आप चले जाएं। तो सोलर पे जाने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता उसमें पड़ने वाली है: सोलर बैटरी, सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये वाला पैक जो है वो लेना चाहिए। तो जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में ही आप लोगों को बताया कि अगर आपके पास में मैक्सिमम 500 वाट एक टाइम में लोड चलता है, 500-600 वाट भी अगर चलता है तो भी आप 1 kVA का सोलर सिस्टम ले सकते हैं। अगर आपका रेगुलर में 700-800 वाट का लोड चलता है, एक टाइम की मैं बात कर रहा हूं कि एक टाइम में अगर आप, ये भी है कि माना आपका टीवी भी चलता है, उसी टाइम आपका पंखा चलता है, कूलर चलता है और उसी टाइम फ्रिज चलता है, तो मतलब अगर आपके 800 वाट तक के इस तरह के लोड हो जाते हैं तो फिर आपके लिए 1 kVA का सोलर सिस्टम नहीं है। फिर आप 2.5 kVA या हमारा 2 kVA का जो मॉडल है उन पे स्विच कर सकते हैं। तो पहली बात ये होगी फ्रेंड्स कि 500 वाट 600 वाट तक के जिन लोगों के लोड हैं वो लोग इस सोलर सिस्टम को बाई कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के मैक्सिमम 4 से और करीब 6 यूनिट 7 यूनिट तक के पर डे के पावर कंजप्शन हैं, मतलब कि आपका महीने में आपका जो बिजली का बिल आता है वो करीब 150 से 200 यूनिट का बिल आता है, तो भी आप इस सिस्टम को बाई कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपका बिल आता है 300 यूनिट 400 यूनिट, देन फिर आप 2 kVA के सोलर सिस्टम पे जाइएगा। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में मैं आपको ये इन्वर्टर, बैटरी और ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि सिस्टम कितना पावरफुल है और ये सिस्टम जो है क्या क्या आपका घर का लोड चला सकता है, किस तरह आपको ये सिस्टम लगाना चाहिए। क्योंकि ये सिस्टम जो मैं आपको बताने वाला हूं ये मेंटेनेंस फ्री सिस्टम है और इस सिस्टम में एक बार लगाने के बाद में आपको दोबारा कहीं कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वन टाइम एक बार उसको लगा दीजिए, जरा सी जगह घेरने वाला है और जरा सी जगह में आपके पूरे घर का लोड ये चला देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पैक में जो हम लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं आपको नेक्सस का 580 वाट का मोनोपर्क हाफ कट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल्स और नंबर ऑफ सोलर पैनल लेने वाले हैं 2। और ये जो सोलर पैनल है ये इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है। एन टाइप के जर्मन सोलर सेल्स से ये सोलर पैनल बना हुआ है और इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इफिशियंसी का ये पैनल है। इंडिया में अभी तक जो आपके पास में हाईएस्ट इफिशियंसी के पैनल हैं वो करीब 22% इफिशियंसी के पैनल आपको देखने को मिलेंगे और ये जो पैनल है ये 22.5% इफिशियंसी के रिकॉर्ड को ब्रेक करता है। मतलब कि इसकी जो इफिशियंसी है वो 22.5% से ज्यादा है। लो लाइट कंडीशन की बात करें, बिल्कुल फॉगी वेदर की बात करें, आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की बात करें, हर कंडीशन में ये पैनल सुपर परफॉर्मेंस आप देने वाला है। और इस पैनल को मैंने लाइव टेस्ट करके भी दिखाया है, तो अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें बिल्डिंग की छांव में मैंने इस पैनल को टेस्ट करके दिखाया है, कंप्लीट धूप में टेस्ट करके दिखाया है और आप यकीन जानेंगे कि बिल्डिंग की छांव में भी ये पैनल प्रोडक्शन करता है। तो आप सोचिए कि हर मौसम आपका ये जो सोलर पैनल है ये हर मौसम आपका काम कर सकता है और अगर आप बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान हैं तो ये पैनल इतना पावरफुल भी है कि आपके जो बिजली के कनेक्शन है वो कटा सकता है।
तो इस पैक में आपको दो ये पैनल्स मिल रहे हैं और दोनों पैनल को आपको पैरेलल करके इस इन्वर्टर में लगाना है। बाकी आगे आपको वीडियो में मैं इन्वर्टर बैटरी जो भी इस पैक में मिलने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इन्वर्टर और बैटरी आपको मिलने वाले हैं, कितने रुपए में मिलने वाले हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि अब इससे आगे जो है वो पूरी लाइव टेस्टिंग में आपको दिखाने वाला हूं कि ये जो सिस्टम है ये कितना पावरफुल है, और ये सिस्टम की प्राइसिंग भी मैं आपको आगे बताता चलूंगा। तो फ्रेंड्स इस पैक में जो आपको दूसरी चीज मिलने वाली है ये है नेक्सस का 1 kVA का 12 वोल्ट MPPT सोलर पीसीयू। और ये पीसीयू जैसा कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नया पीसीयू है, अभी तक आपने नेक्सस के पुराने पीसीयूज देखे होंगे। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो एक मॉडल रहा है नेक्सस के पास में, वो यकीन जानिए आपकी ये नेक्सस का 1 kVA ही रहा है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये इन्वर्टर हमारे लिए सिद्ध हुआ है। तो इस इन्वर्टर में कंटिन्यू जो है वो हम लोग R&D करते चले जा रहे हैं, और अभी ये फाइनल जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है ये नेक्सस का 1 kVA का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। और जैसे कि आप इसकी अपीयरेंस देख रहे हैं, एक सुपर अपीयरेंस जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलती है। फ्रंट में बटन आप देख रहे हैं ऑन ऑफ करने के लिए, और मैं आप इस इन्वर्टर को पीछे से दिखाऊं तो आप ये देखिएगा आउटपुट के लिए 16 एम्पियर का सॉकेट दिया है। इसी के साथ आपको मेंस में इन्वर्टर और यूपीएस का फंक्शन मिल जाता है, और सोलर में हाइब्रिड और स्मार्ट मोड आपको मिल जाता है। इन्वर्टर की जो है ये बैक अपीयरेंस, ये इन्वर्टर आपको मिलता है नेक्सस का। अब ये जो इन्वर्टर है ये लिथियम के लिए हम लोगों ने बनाया है। आप अगर बोलेंगे कि आपको लेड एसिड बैटरी के लिए चाहिए तो लेड एसिड के लिए भी ये मॉडल आपको मिल जाएगा, पर वो मॉडल जो है उसमें जो सेटिंग है वो इस इन्वर्टर से डिफरेंट सेटिंग होने वाली है। अब इसके साथ आपको तीसरी चीज जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है नेक्सस की 12 वोल्ट की 100 एम्पियर की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी। अब ये जो बैटरी आप देख रहे हैं, ये आप बैटरी देखिए, स्टील बॉडी में बैटरी कभी आपकी खराब नहीं होने वाली है। लाइफ इस बैटरी की 20 साल, वारंटी 15 साल। और जैसे कि आप देख रहे हैं एक प्रीमियम क्लास की ये बैटरी आपको दिख रही है। अब इस बैटरी की जो पहली विशेषता है वो ये है कि कभी आपको जीवन में इस बैटरी में कोई पानी नहीं देखना है, जैसे कि नॉर्मल लेड एसिड बैटरी में आपको पानी देखना है। नॉर्मल लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल्स पे सल्फेट क्रिएट हो जाता है, तो इस बैटरी के टर्मिनल पर कोई सल्फेट क्रिएट नहीं होना है। और अगर मैं इस बात करूं इस बैटरी की बैकअप की, तो नॉर्मली जो आप 12 वोल्ट की 150 एच की आपकी बैटरी होती है, उस बैटरी से ज़्यादा बैकअप आपको इस सिंगल बैटरी से, छोटी सी बैटरी से आपको मिल जाना है। मतलब कि अगर आप 400 वाट के लोड पे अपनी बैटरी को टेस्ट करेंगे 150 एम्पियर 12 वोल्ट को, तो आपको जो मिलने वाला है वो करीब 2.5 घंटे आपकी बैटरी जो है वो बैकअप देने वाली है। अगर इस बैटरी को आप चेक करेंगे तो ये आपको 2 घंटे 40 मिनट और 10 मिनट ज़्यादा ही आपको एक्स्ट्रा बैकअप इस बैटरी से आपको देखने को मिलेगा। इस बैटरी के अंदर प्रिज्मेटिक जो है सेल का यूज किया गया है, और 3000 लाइफ साइकिल जो है एक सेल की है। तो ये बैटरी आपको इस पैक के साथ में मिलती है। अब बैटरी की जो मैक्सिमम डिस्चार्जिंग है वो है 100 एम्पियर, जैसे कि आप देख रहे हैं, मतलब 100 एम्पियर से आप इस बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, और 25 एम्पियर से आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो नॉर्मली लेड एसिड बैटरी को अगर आप अपने इन्वर्टर से चार्ज करते हैं तो आपको चार्जिंग में करीब 10 घंटे लगते हैं, पर इस बैटरी को चार्ज होने में अगर आपका सोलर पैनल जो है वो पूरी तरीके से अपना 100% इफिशियंसी से काम कर रहा है तो मात्र 2.5 घंटे लगने हैं, और अगर आप ग्रिड से इसको चार्ज करेंगे तो केवल 5 घंटे में बैटरी आपकी फुली चार्ज हो जाएगी। तो अगर आपने सोलर पैनल नहीं भी लगाया हुआ है, देन अगर आप इस इन्वर्टर और इस बैटरी को यूज कर रहे हैं तो भी आपके बिजली के बिल जो है वो जस्ट हाफ हो जाने हैं बिना सोलर पैनल के ही। और अगर आपने सोलर पैनल लगा लिया तो सोलर पैनल में आप समझ सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट आप ग्रिड फ्री हो जाएंगे। जैसे कि लेड एसिड बैटरी में मैं आपको बताऊं कि लेड एसिड बैटरी के साथ में जो दिक्कत है वो ये है, आपको मतलब जो डालना है वो आप उसमें डालते हैं 2200 वाट, पर निकाल आप 1000 वाट पाते हैं। पर इस बैटरी में आप 1000 वाट डालेंगे तो 1000 वाट ही वापस निकाल लेंगे। तो मतलब यहाँ पे जो आपको लॉसेस हैं वो 0% लॉसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी आपकी पावर सेविंग्स जो है वो बढ़ जाती हैं। तो अब फ्रेंड्स अब मैं आपको इसकी ताकत दिखाता हूँ कि इन्वर्टर जो है कितना पावरफुल है, क्या क्या लोड ये लिफ्ट कर सकता है। तो आपको इन्वर्टर में जो है इस तरह के कनेक्टर मिलते हैं, बैटरी में ये आपको एंडरसन कनेक्टर मिलता है। तो आप ये देखिए एंडरसन कनेक्टर से जैसे ही मैंने कनेक्ट कराया ऐसे ही इन्वर्टर की जो डिस्प्ले है वो ऑन हो गई, और जैसे कि आप देख रहे हैं सोलर MPPT इन्वर्टर, और इसकी जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपको सारे पैरामीटर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं तो वैसे ही आपको मेंस दिख जाता है। मेंस जो है वो 0 वोल्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, आउटपुट जो है अभी 0। और चूंकि मैं इस इन्वर्टर को आपको पूरी तरीके से टेस्ट करके दिखाने वाला हूं, तो लोड जो है अभी 0 है और ग्रिड हमने इसमें कनेक्ट नहीं की है।
ताकि आपको इन्वर्टर की पूरी ताकत दिखाई जाए कि इन्वर्टर जो है कितना पावरफुल है। और इसी के साथ आप ये देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे 6 इंडिकेटर मिलते हैं। यूपीएस के लिए चार्जिंग के टाइम पे ही ऑन हो जाएगा, बैटरी लो में ये इंडिकेटर ऑन होगा। मेंस अगर आ रही है तो ये इंडिकेटर, इसी के साथ ओवरलोड जो है वो अगर आपका इन्वर्टर होता है तो ओवरलोड में आपको जो है ये वाली इंडिकेटर जो है आपका ऑन हो जाएगा। इसी के साथ आप देख रहे हैं बैटरी पैरामीटर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। 13.1 वोल्ट बैटरी के अंदर है ये बैटरी। अब इसको हम लोड पर डाल के टेस्ट करते हैं कि ये जो इन्वर्टर है हमारा कितना लोड लिफ्ट कर सकता है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जैसे वीडियो के शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया है कि फ्रेंड्स अगर आपको 800 वाट से ज़्यादा लोड चलाना है तो आप फिर ये वाला सिस्टम मत लीजिएगा। आप 600 वाट तक का लोड अगर इससे चलाना चाहते हैं तो ये सिस्टम में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि किसी भी सिस्टम को अगर उसके मैक्सिमम क्षमता पर आप चलाएंगे तो आपका वो सिस्टम खराब होने की संभावना जो है वो पूरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको पहले दिखाया, ये इन्वर्टर के पीछे सॉकेट में हमने 2 वायर और 2 वायर आप ये देखिए 2 वायर को ले जाके, और ये हैलोजन है हमारी 500 वाट की, आप ये देख रहे हैं ये 500 वाट की हैलोजन हमने यहाँ पे चला दी। इसी के साथ मैं आपको क्लैमीटर में दिखाऊँ उसका लोड, तो आप ये देखिए, तो क्लैमीटर में अगर हम लोड देखेंगे तो 2 एम्पियर का लोड जो है वो हमारा ले रही है, मतलब करीब 460 वाट का लोड जो है वो हमारी हैलोजन जो है वो ले रही है। 460 वाट का लोड आप ये देखिए, क्लैमीटर में भी 460 वाट का लोड जो है वो चल रहा है। अभी हम और भी लोड बढ़ा के देखेंगे कि हमारा इन्वर्टर जो है कितना पावरफुल है। तो आप देखिए फ्रंट डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं 64% जो है वो लोड अभी हमारा इन्वर्टर चला रहा है। तो अगर आप इतना लोड चलाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये जो बैटरी है ये 3C बैटरी है, मतलब 3C का सेल इस बैटरी के अंदर यूज हुआ है, मतलब कि आप 100 एम्पियर से बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। मतलब आपको अगर बैटरी अपनी फास्ट डिस्चार्ज करनी है तो 100 एम्पियर से भी आप बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब बात ये है कि नॉर्मली आप ये देख रहे हैं 2 हमारे जो हैं वो बल्ब जो हैं वो, एक हमारा बल्ब और एक हमारी हैलोजन लाइट जो है जल रही है। और मैं अपने फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में आप देख रहे हैं 78% जो है वो लोड हमारे इन्वर्टर से चल रहा है इस टाइम। 77-76% जो है वो लोड चल रहा है। तो अगर आप अपने इन्वर्टर को यहाँ तक आप लोड चलाएंगे, मतलब 77% तक भी आप चला रहे हैं, 80% भी आप चला लीजिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग 1 HP का समरसेबल अगर चलाना चाहते हैं इससे तो समरसेबल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपके घर पे 1/2 HP का टुल्लू पंप है तो टुल्लू पंप जो है इससे चल जाएगा। तो अभी इन्वर्टर में और टेस्ट कर लेते हैं हम कि एक बल्ब और बढ़ा के देख लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि हमारा इन्वर्टर जो है कितना लोड ले सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि करीब 600 वाट का लोड हो गया है और 600 वाट के लोड पे हमारा इन्वर्टर जो है वो चल रहा है। अभी सिस्टम हमारा ओवरलोड नहीं हुआ, आप देख रहे हैं बैटरी, चूँकि बैटरी की वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बैटरी चार्ज नहीं है, 88% पे लोड आ गया है हमारा। और 88% पे मैंने आप देखिए 2 बल्ब और एक 500 वाट का हैलोजन, ये 3 हमारे चल रहे हैं। सिस्टम जो है हमारा इंटरप्टेड चल रहा है, ऑलमोस्ट 90% का लोड जो है 90% के लोड पे हमारा सिस्टम चल रहा है। करीब 650 वाट का लोड जो है ये इस टाइम हो जाता है 2 बल्ब प्लस एक हैलोजन का। तो 800 वाट का लोड जो है ये सिस्टम उठा सकता है, पर कभी भी आपको सिस्टम के 800 वाट पे नहीं चलाना चाहिए। जितनी फास्ट आप बैटरी को अपनी को डिस्चार्ज करेंगे, जितनी तेज़ी से आप अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे, उतना ही बैकअप आपको अपनी बैटरी से कम मिलने वाला है। नॉर्मल अगर लेड एसिड बैटरी से अगर आप इस तरह का इतना हैवी लोड अगर आप उठाते हैं तो बामुश्किल 15 से 20 मिनट आपको बैकअप मिलना है। तो अगर आपको हैवी लोड इस तरह के 800-700 वाट के लोड चलाने हैं तो फिर तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप 2 kVA के साथ में जाइए। मैं अभी इसके ऊपर जो है अभी चूँकि एक बल्ब और कर देंगे तो 100% ये जाके ओवरलोड हो जाएगा। तो अगर आपको 700 वाट तक का भी लोड चलाना है तो फिर आप ये वाला सिस्टम जो है ये बाई कर सकते हैं। और अगर आपको इससे ऊपर लोड चलाना है तो फिर आप 2 kVA के सिस्टम पे जाइएगा। तो फ्रेंड्स अब बात ये है कि ये वाला सिस्टम जो है 2 पैनल और एक ये इन्वर्टर और एक ये बैटरी आपको कितने रुपए में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला जो सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सबसे कम रेट में आपको मिलने वाला है, तो 84,984 रुपये, 84,984 रुपये का ये जो है ये आपको पूरा पैक जो है विदाउट GST मिलता है। और जैसे कि आप मैं क्लैमीटर में देखूँ आपको 65 एम्पियर का जो है वो DC साइड से जो है वो लोड जो है वो चल रहा है 65 एम्पियर का कंटिन्यू, और कोई दिक्कत सिस्टम को नहीं है। तो ये एक बहुत पावरफुल सिस्टम हो जाता है। अगर आप देखेंगे 1 kVA के 1100 VA के और कंपनियों के इन्वर्टर देखेंगे तो 400-500 वाट के लोड पे ही वो ट्रिप कर जाते हैं, पर हमारे सिस्टम से हम लोग आपको गारंटी कर रहे हैं कि आप 700 वाट तक का लोड चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास 50 वाट का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको चला के दिखाऊँ। और आप अभी समझ सकते हैं कि 50 वाट का लोड अगर हम इस पर और बढ़ा देते हैं तो सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
तो फ्रेंड्स अब बात करें कि जीएसटी, चूंकि इस पे जीएसटी भी लगता है तो 12% जीएसटी आपको इस पे जो है वो पे करनी है। तो 12% जीएसटी के साथ में 95,182 रुपये का, 95,182 रुपये का ये पूरा पैक जो है वो बन जाता है। इस वाले पैक को आपके यहाँ नियर में कंपनी के जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे ले सकते हैं। अब कंपनी की जो वेबसाइट है वो है www.nexussolarenergy.in। तो यहाँ पे आप जाके आप अपना पिन कोड डालिएगा तो आपके नियरेस्ट में कंपनी के जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम और नंबर आपको मिल जाएंगे। तो उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप ये वाला जो है सिस्टम ये बाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये इंडिया का सबसे सस्ता पैक होने वाला है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि 30 साल पैनल की वारंटी है, 15 साल इस बैटरी की वारंटी है और 2 साल इन्वर्टर की वारंटी है। और ये जो पैनल है वो एन टाइप सोलर सेल से मिलकर बना हुआ है, ये प्रिज्मेटिक सेल से बनी हुई बैटरी है और ये ट्रू एमपीपीटी इन्वर्टर है। तो आपको मेरा ये दावा है कि आप अगर सेम टेक्नोलॉजी की आप ये चीज़ लेना चाहेंगे, सेम टेक्नोलॉजी का सिस्टम लेना चाहेंगे, तो जो रेट मैंने अभी आपको बताए हैं 95,000, इसमें आपको कहीं किसी कंपनी का ये सिस्टम नहीं मिलने वाला है। अगर ये सिस्टम किसी और कंपनी का आप जानते हैं कि इसी सेम टेक्नोलॉजी में किसी और कंपनी का सिस्टम इससे कम रेट में आपको मिलता है, तो कृपया करके कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि हाँ, इस कंपनी का सिस्टम जो है वो हमारे सिस्टम से सस्ता है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।